महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर से पीटीआई मुश्ताक पठान। मैं आपको आज वॉलीबॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉलीबॉल के बारे में सबसे पहले मैदान की लंबाई होती है 18 मीटर, चौड़ाई होती है उसकी 9 मीटर, पोल की ऊंचाई होती है जमीन से 2.50 मीटर या 8 फीट 5 इंच। उसके बाद में नेट 1 मीटर की होती है। नेट के बाद में एंटीना नेट के ऊपर होता है जो साइड लाइन को बताने के लिए रेफरी के लिए आसान होता है। इसमें 1 मीटर की नेट से ऊंचाई के ऊपर एक एंटीना भी होता है जिसको हम 2 कलर में रहते हैं, रेड या वाइट। उसके बाद में 9 मीटर का एरिया जो रहता है सेंट्रल लॉबी में जहाँ नेट लगी रहती है, वहाँ से हमें 3 मीटर का एरिया, उसको हम अटैक एरिया बोलते हैं, जिसमें स्पाइकर अपने शॉट लगाने के लिए रेस्ट्रिकेट रहते हैं और वहाँ से शॉट लगते हैं आसानी से। और टीम में 12 प्लेयर होते हैं जिसमें 6 प्लेयर मैदान के अंदर रहते हैं, 6 प्लेयर रिजर्व रहते हैं जो हमें समय अनुसार चेंज करते रहना पड़ता है। टीम में 1 से लेके 25 तक के पॉइंट होते हैं, जिसका भी पहले 25 बन जाते हैं वो टीम सेट हो जाता है। ऐसे बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 ऐसे सेट बनते जाते हैं, बेस्ट ऑफ 7 और अलग अलग कैटेगरी में मैचेस होते रहते हैं। वॉलीबॉल को आपने देखा होगा, वॉलीबॉल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो सामान्य वॉलीबॉल अपन खेलते हैं, 3 बार में नेट से पार करते हैं बॉल को शॉट मार के। एक होता है बीच वॉलीबॉल, इसमें 2 प्लेयर खेलते हैं। एक वॉलीबॉल होता है डायरेक्ट, जिसको शूटिंग बॉल बोलते हैं, उसमें भी 6 प्लेयर होते हैं। जरूरत के अनुसार 7 भी कर दिया जाता है, वो एक ही बार में उसको पार करना रहता है। हम जिस वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं वो वॉलीबॉल इनडायरेक्ट वॉलीबॉल बोला जाता है, जो SGFI में चलता है। और स्कूल लाइफ में हमें सबसे अच्छा यही वार्म अप। सबसे पहले हम कंधों का रोटेशन लेते हैं। कंधे हमारे सही होना चाहिए, दोनों हाथों का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कंधे के बाद में चेस्ट, हैंड रोटेशन, कलाई, कोहनी सब एक साथ फ्री हो जाए, रोटेशन, अल्टरनेट रोटेशन दोनों तरफ। उसके बाद में कमर का थोड़ा सा व्यायाम जरूरी है क्योंकि शॉट मारना पड़ता है। शॉट के साथ में फिर थोड़ा सा रस्सी जंप, स्पाइकिंग करना है तो थोड़े से वार्म अप भी जरूरी है। दोनों पैरों का जितना ऊंचा हो सके उतना जंप हाइट के हिसाब से, और शॉट मारने की एक्शन लेके हमें वार्म अप करना चाहिए। हर प्रकार से जिस तरीके से आप एक्शन ले सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं। ये फिंगर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बॉल के साथ थोड़ा सा वार्म अप। उसके बाद में कोहनी, कलाई, कंधा पूरा वार्म अप हो जाना चाहिए आसानी से। ओके, वार्म अप की बहुत जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले रस्सी कूद, जिसमें जितना हो सके उतना हमें जंप लेना है, जितना हो सके इससे। उसके बाद में हैंड रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद कलाई का यूज सबसे पहले होता है, दोनों कलाई को, कोहनी को, चेस्ट को, जितना हो सके। हमें बार बार ये रोटेशन करने से शॉट मारने में, डिफेंस उठाने में और फिंगर करने में बहुत आसानी होती है। हर प्रकार से हमें रोटेशन बनता है। एक होता है सबसे पहले सर्विस करते हैं हम। सर्विस को, बॉल को अंडर एंड पास, सबसे पहले पोजीशन बना लो, सीधे से हल्का सा उछालो, बॉल पास हो। इसको कहते हैं अंडर हैंड सर्विस। एक होता है राउंड हैंड सर्विस, जो सामने से साइड से उछाल के साइड से नेट के ऊपर से पार होती है, उसको कहते हैं राउंड हैंड सर्विस। एक होती है टेनिस सर्विस, जिसको जंप के द्वारा उछाल के शॉट मारा जाता है, वो होता है टेनिस सर्विस। इस प्रकार से 3 प्रकार की
सर्विस से होती है। उसके बाद होता है पास, अंडर हैंड पास। दोनों पैरों को जोड़े करके, हाथों को जॉइंट करके, हाथों को इस तरह से रखो, अंडर हैंड पास। यस, बॉल की लाइन में आओ, ऊंचाई हो, अंडर हैंड पास। अंडर हैंड पास होने के बाद में आपको बुस्टिंग करना, फिंगर उंगलियों की खास एक्सरसाइज। रेडी, बॉल की लाइन में आओ, उछालो, जहां पे बॉल बनती है अंडर हैंड के बाद में सेकंड बॉल, उसको हम हाइट देना। हाइट देने के बाद में स्पाइक, जिससे शॉट मारा है नेट के उस पार जितनी जंप हो उतनी जंप ले आओ, बॉल हाइट से आती है, उछाल के जितनी जंप हो सके उतनी जंप से शॉट मार के हमें शॉट मार। अब हम आते हैं मेन चीज, रोटेशन, जो नियम के अनुसार चलता है हमारा रोटेशन। इसमें 6 प्लेयर की पोजीशन इस तरीके से रहती है, 1 2 3 4 5 6। ये खड़े क्लॉकवाइज देते हैं और जब गेम स्टार्ट होता है रोटेशन, तो 1 नंबर सर्विस पे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। जब मैच स्टार्ट होता है और पॉइंट ले लिया तो ये 1 नंबर आगे की तरफ हो जाता है, 2 नंबर और आगे, सर्विस की तरफ। जब हम पॉइंट दे देते हैं और फिर से पॉइंट लेते हैं दूसरी बार, तो हमें इस तरीके से रोटेशन चेंज होना है। जब हमने सर्विस करी और पॉइंट नेट में उलझ गई या फाउल हो गया, बॉल बाहर चली गई, फिर हमारे को वापस अपनी जगह पे आना पड़ता है सेम रोटेशन में। फिर हमने पॉइंट ले लिया, हमने शॉट मार दिया, कुछ करके फिंगर डाल के अपोजिट टीम में पॉइंट ले लिया। तो थर्ड बार में जब अपने पास बॉल आएगी तो हम रोटेशन में ये जो 6 नंबर था सर्विस पहुंच जाएंगे और जो 1 नंबर था वो 2 पे आ जाएंगे, 2 वाला 3 पे आ जाएंगे, 3 वाला 4 पे आ जाएंगे, 4 वाला 5 पे आ जाएंगे, 5 वाला 6 नंबर पे आ जाएंगे। ये रोटेशन की प्रणाली एंटी क्लॉकवाइज चलती जाती है और गेम इस तरीके से चले जाते हैं। अब आता है यहाँ पे एक और नया नाम आता है लिब्रो। ये लिब्रो एक टीम की अहम भूमिका होती है, जो अपोजिट टीम की ड्रेस या यूनिफॉर्म के अपोजिट में रहता है। वो अपना पीछे की लॉबी में, अटैक लाइन की पीछे की बॉडी में अपना चेंजेस करता है और हमेशा डिफेंस में काम आता है। एक्सपर्ट होता है जो हमेशा डिफेंस उठाने में बहुत इजी रहता है, डिफेंस रहता है वो हमेशा। तो लिब्रो भी यहाँ पे आ गया और लिब्रो का काम सिर्फ बीच में आके अपना सप्लाई देना है, उसके बाद वो चेंज करके कहीं से भी बाहर हो सकता है, आउटिंग हो जाता है। ठीक इस तरीके से वॉलीबॉल चलती जाती है और गेम आगे बढ़ जाता है। 1 पॉइंट से लेके 25 पॉइंट तक जो पहले बना लेता है वो विनर होता है। फिर सेकंड सेट चलता है, इसी प्रकार से थर्ड सेट होता है और यदि बेस्ट ऑफ 3 होता है तो जो टीम 2 सेट जीत लेती है उसको विनर घोषित करते हैं। जब एक एक सेट दोनों टीमें जीत लेती है तो फिर टॉस होता है और 8 पॉइंट के ऊपर या 15 पॉइंट का मैच होता है, थर्ड मैच, जिसमें जो 1 पॉइंट पहले बना लेता है वो चेंज होके रोटेशन चेंज होते इधर आ जाता है, दूसरे सेट में आ जाता है, उधर से फिर मैच स्टार्ट होता है। सेम रोटेशन रहता है। रोटेशन ब्रेकआउट में भी ले सकते हैं, एक मैच में 2 बार टाइम आउट लेने की रहती है, टाइम आउट भी ले सकते हैं हम और मैच को चला भी सकते हैं। ओके, और कुछ आपने इसमें खेलना एंजॉय करो। वॉलीबॉल है और हर प्रकार से हम इसको एंजॉय ले सकते हैं। हर गांव में, हर शहर में, हर कॉलोनी में वॉलीबॉल सबसे पहले मिलेगा। अगर मैदान से बाहर चले जाना बॉल को मैदान से यदि मारा और आउट चले जाता है या साइड लाइन के बाहर तो फाउल हो जाता है। यदि बॉल इस साइड से मारा है और इस साइड में गिरा है तो वही पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद अगर फिंगर लेने में 2 उंगली लगना है, ये फाउल अधिकतर होता है। जब भी बूस्टर फिंगर लेता है 2 उंगली लग जाती है, ये फाउल हो जाता है।
उसको परफेक्ट नीचे बैठ के पूरी सिचुएशन के साथ पूरा उछालेगा बॉल बिना रेस्ट दिए, तो वो सिचुएशन सही रहती है। अगला आता है सर्विस लाइन क्रॉस करना। यदि सर्विस लाइन आपने सर्विस करते टाइम इस लाइन को छू लिया सर्विस करते टाइम, तो आपका फाउल, रेफरी फाउल कर देगा। इसलिए सर्विस लाइन से दूर से कोई सी सर्विस कर सकते हैं आप, अंडर आर्म, टेनिस सर्विस, लॉन्ग सर्विस कर सकते हैं आसानी से। बॉल नेट को लगती है यदि उस पार गिरता है तो भी पॉइंट इंक्लूड होता है, उसको लेना है, रीसर्विस नहीं होती है इसमें। इसके बाद में स्पाइकर का अटैक लाइन क्रॉस करना। स्पाइकर का अटैक लाइन से मतलब ये है कि स्पाइकर इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे है, तो आसानी से कैसे भी वो शॉट बना सकता है। यदि वो बैक लाइन के ऊपर है तो बैक लाइन से उसको जंप लेके शॉट बनाना है और शॉट लगता है तो सही। यदि उसने अटैक लाइन को क्रॉस किया और जंप लेता है तो वो फाउल की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए हमेशा जो बैक लाइन पे अपने अटैकर रहते हैं, स्पाइकर रहते हैं, वो दूर से ही जंप लेके अंदर लैंडिंग करते हैं। लिब्रो का रहता है, लिब्रो इसके अंदर जाके जंप को नहीं ले सकता है, दूर से ही वो जंप लेके अपने अटैक लाइन से पहले जंप लेके बॉल को क्लियर कर सकता है। करने का सबसे आसान तरीका दीवार रहती है, बॉल के ऊपर आप बॉल को आराम से पोजीशन डाउन कर लो, बॉल को सेट में रख लो, धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते स्पीड बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते जाओ, बॉल को आगे लिफ्ट करते जाओ, बढ़ते जाओ, आसानी से आप जितनी चाहे उतनी हाइट दे सकते। वॉलीबॉल में एक और स्किल आती है ब्लॉक करना। बॉल को अपोजिट टीम से अपने पाले में आने से रोकने के लिए एक टेक्निक होती है, स्किल होती है, उसको ब्लॉक करना। ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, सिंगल ब्लॉक एक ही प्लेयर करता है, डबल ब्लॉक दो प्लेयर मिलकर ब्लॉक को डबल ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक को रोकने के लिए हमें नेट के समानांतर प्लेयर खड़ा रहता है, जैसे ही प्रहार करता है बॉल को हाथों से रोकता है। इस तरीके से पोजीशन लेते हैं और तैयार रहते हैं, ऐसे लैंडिंग करते हैं, हाथ को बचा के नेट से बचा के नीचे डालें, इसको कहते हैं ब्लॉक करना। ये सबसे अच्छी स्किल है और ये करते आना चाहिए। इसके लिए अच्छा सा जंप होना चाहिए, जंप के साथ लैंडिंग भी बिना नेट छुए टच किए नीचे आना चाहिए। इस तरीके से हम लोग वॉलीबॉल की सारी स्किलें कवर कर सकते हैं और फिटनेस के रूप में वॉलीबॉल गेम सबसे अच्छा है। हर स्किल इसकी अपने शरीर के लिए लाभदायक है और हम अच्छे से खेल सकते हैं। खेलो इंडिया, फिट रहो इंडिया, बेस्ट ऑफ लक इंडिया। जय हिंद, जय भारत। ओके।